हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में जिसका नाम है RST ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए मंथली असाइनमेंट और जो पाक्षिक प्रश्न पत्र दिए जाते हैं आपके, उनके असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को पाक्षिक मूल्यांकन 4 माह सितंबर 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, इसके असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अधिकतम अंक है 30। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और जहाँ पर आवश्यक हो आप चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, इसमें ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं ADP, ATP, DNA और RNA। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है जिसको कहते हैं ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसे हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा बी। दूसरा है, वृक्क की इकाई क्या है? वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, इसका आंसर है अ। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर है 4, ऑप्शन सी स। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन होता है। ठीक है, तो जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है ना, जो पत्तियों से पत्तियों तक है ना कैसे पहुंचा जाता है, जड़ से पत्तियों तक के जल जो है वो कैसे परिवहित होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो उसके किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन बी जो है ब, वो सही उत्तर है। इसी प्रश्न 1 में आपका प्रश्न पहले में ही आपका ब जो है वो है सही जोड़ी बनाई है। इसमें अधिकतम अंक 4 है और इसमें दिया गया है आपको इसका मिलान करना है। जैसे फेफड़े, तो फेफड़े जो होंगी वो कूपिकाएँ होती हैं। ठीक है, कूपिकाएँ होती मतलब फेफड़ों में कूपिकाएँ होती है, एवोलाई जिसको हम बोलते हैं। फिर है मैग्रूव, मैग्रूव क्या होता है? नमक ग्रंथियाँ होती हैं। फिर थर्ड है आपका रंध्र, जो कि पत्तियों में होता है, जिसे हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, जो उनके रंध्र जो श्वसन ब्रीदिंग के लिए काम आते हैं। और एक लास्ट है आपका अवायवीय श्वसन, जिसे हम किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। अगला है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। इसमें आपको अगर 2 नंबर का पूछा है तो केवल आप 2 नंबर का ही आंसर उसके हिसाब से लिखिए। जैसे पहला प्रश्न, इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न है, अमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 2 कार्य लिखिए। तो अमाशय में स्त्रावित HCl का कार्य, केवल आप कार्य दीजिए। अमाशय में और कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप HCl का वर्क लिखिए, क्योंकि आपको HCl का ही काम दिया गया है। तो पहला इसका है, जीवाणु और रोगजनकों को नष्ट करता है। ये हमारे अमाशय में स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, जो कि भोजन के दौरान यदि किसी प्रकार का जीवाणु या रोगजनक अगर इसमें कुछ उपस्थित है तो HCl जो एसिड होता है, अम्ल होता है, तो वो इन जीवाणु और रोगजनक को नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इसका कार्य प्रोटीन के अपचयन में भी है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में भी होता है। ठीक, इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय बनाने का काम करता है। तो निष्क्रिय एंजाइम जैसे पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, तो यदि अमाशय में HCl स्रावित करता, इस भोजन लेने के बाद HCl स्रावित होता है, तो पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव एंजाइम है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको वो एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न तीसरा, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पे केवल बोल रहा है समीकरण लिखिए, तो आप 2 नंबर का प्रश्न है तो केवल समीकरण ही लिखिए। इसमें इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तर में दिया है, जैसे आप प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है कि जब पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 6CO2 + 6H2O, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O मतलब जल, इसका
तब क्रिया होती है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, और सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब यहाँ पे बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। 6H12O6 को हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि पौधों का भोजन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादक और उपभोक्ता के ऊर्जा स्तरों में कोई दो अंतर लिखिए। देखिए, उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। उत्पादक वे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर जिनको हम बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो जैसे पौधे जो होते हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते हैं, और हम सभी उपभोक्ता हैं, ठीक है। और उत्पादक में सबसे मुख्य उदाहरण क्या है, पौधे, ठीक है, क्योंकि पौधे ही अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, ठीक। और उत्पादक, इसमें दो अंतर आपको प्रश्न में पूछा है, तो दूसरा अंतर है उत्पादक के ऊर्जा स्रोत। चूँकि उत्पादक हम जानते हैं पौधे हैं, तो पौधों का भी आपने प्रकाश संश्लेषण की विधि में ही पढ़ा था कि उनको अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उनका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ठीक है। जबकि उत्पादक के ऊर्जा स्रोत जो रहते हैं वो उपभोक्ता के ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे या अन्य मृत जीव, जिनको अन्य जीव जो है वो खाते हैं, ये सभी दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 5वां है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है, तो इसमें आपको केवल आपको यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है, उसमें आपको इसका चित्र बस देना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए आप इसका चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। आप कोशिश करिए चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर बनाने की, और आप जब भी लेबलिंग करते हैं, यानी आप नाम लिखते हैं, तो आप कोशिश करिए कि चारों तरफ फैला कर ना लिखिए, उसे किसी एक डायरेक्शन में ही लिखिए, ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी होती है, ठीक है। तो ये आपका चित्र है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया अनॉक्सी श्वसन। तो इन दोनों में ही आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन, उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक है। इस ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और जब इसमें ऑक्सीकरण होता है तो उस अभिक्रिया में CO2 प्लस H2O बनता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, CO2 और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 अंतर हो गए। अगला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित हैं। इसमें यह प्रश्न है, प्रश्न 7वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, इसमें केवल चित्र पूछ रहा है, चित्र पूछकर समझाइए नहीं कह रहा है, क्योंकि चित्र बनाने में ही आपको समय लगेगा, तो इसलिए केवल चित्र, अगर इसमें 5 नंबर का है तो आप थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ अगर चित्र पूछा जा रहा है तो आप केवल चित्र दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका इसमें ऑप्शन क्वेश्चन भी है जिसमें आपको हृदय का चित्र भी पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको केवल यहाँ पे मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है पहले माउथ से, यहाँ देखिए, यहाँ पे बना हुआ है, पहले आप बनाएंगे माउथ, फिर माउथ के बाद नीचे जो आता है, जो जिसको बोलते हैं हम ग्रसिका, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे ये वाली जो लाइन बनी हुई है इसको हम कहते हैं डायफ्राम। फिर ये वाला पोर्शन है वो लीवर कहलाता है। उसके नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं अमाशय, यहीं से HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। ये छोटा सा एक पोर्शन है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम अग्नाशय, ठीक। ये वाला जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है ये छोटी आंत है, और जो ये बाहर का पोर्शन है वो कहलाता है बढ़िया, ठीक है। अगला है इसमें अपेंडिक्स, यहाँ पे छोटा सा एक निकला हुआ दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, ये तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, और लास्ट वाला होता है मलद्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र जो है वो पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 8, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसमें भी 2 आपके ऑप्शन क्वेश्चन है, पर मैंने आपको यहाँ पर केवल प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, इसका आंसर आपको
दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न 8वां का जो उत्तर है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, इसमें आप एक क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है तो आप इसमें चित्र भी बना सकते हैं, आप आवश्यक सामग्री दे सकते हैं और सिद्धांत दे सकते हैं कि प्रक्रिया कैसे हो रही, कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपने पहले देखा कि जब CO2 और H2O को आप रिएक्ट करा रहे हो तो भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, तो वो ऑक्सीजन कैसे रिमूव होती है या नहीं ये प्रूफ करना है हमको, है ना। तो हम कैसे करेंगे, इसमें आवश्यक सामग्री आप लेंगे बीकर, जल, हाइड्रेला का पौधा, कीप, प्रेरक नली, माचिस आदि। इसका सिद्धांत लिखेंगे। देखिए, हाइड्रेला या दूसरे जलीय पौधे को जल से भरे बीकर में रखकर इसे शीशे की कीप से ढक देते हैं तथा कीप में कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट के कण डाल देते हैं, जिससे कीप में पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती रहे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसका काम क्या है, पानी के साथ मिलकर के भोज्य पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है, तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। फिर कीप के ऊपर जल से भरी एक परख नली उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, और इस उपकरण को धूप में रख देते हैं और कुछ समय बाद हवा के बुलबुले परख नली में एकत्रित होते दिखाई देते हैं। जब परख नली का नीचे का जल गिरने लगता है और जब जल पूरी तरह से गिर जाता है तब हम परख नली को हटाकर उसमें एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं। तो वो देखेंगे कि जब हम उसमें माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि वहाँ पे गैस है, तो गैस की वजह से वो तीली में क्या हो, तीली अगर आप लेके जाओगे तो वो पूरी तरह से जलने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि गैस के आधिक्य में वो जलता है। ठीक है, अतः वो तेज़ी से जलेगा, जो सिद्ध करता है कि परख नली में ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। ठीक है, तो आप इसका चित्र बना सकते हैं, बहुत ही ईजी चित्र है। यहाँ पर आपका बना हुआ है क्या, यहाँ पे आपका क्या है, एक आप हाइड्रेला का पौधा जो आप लेंगे ये है, और उसमें आपको एक कीप को रखना है, जो फनल होता है ना ऐसा। ठीक है, ऐसा एक फनल होता है, ये मैंने उल्टा बनाया है, फनल एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, ये फनल है, तो आप फनल को इसमें उल्टा करके रखेंगे। देखिए, उल्टा करके रखते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को यानी कि परख नली को इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें जल के विलयन में आप क्या डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलती रहे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सनलाइट। ठीक है, मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित है, उस क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करके, अब यहाँ पे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था तो उसके साथ वो क्या करेगा, उसके साथ वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सॉरी, उसके साथ वो क्या बना लेता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और आपका इसमें क्या है, जल भी है। ठीक है, तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके आपको क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। आप इस रिएक्शन में देखा होगा कि CO2 जो यहाँ प्रेजेंट है प्लस वाटर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और आप यहाँ से उसको क्या दे रहे हैं, सनलाइट। ठीक है, यहाँ से उसको क्या मिल रही है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, O2 भी बनाता है प्लस अपना भोजन भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताया कि O2 रिलीज़ हुई, तो ये कैसे प्रूफ हुआ कि यहाँ से इसके बुलबुले निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आपको जब ये पता चल गया कि यहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं, आप इस परख नली को निकाल लीजिए और अंगूठे से दबाइए। अंगूठे से दबाने के बाद तुरंत उसमें क्या ले जाइए, जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे तो वो क्या होने लग जाएगी, जलने लग जाती है, जो कि ये प्रूफ करेगा कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि आपने पौधा लिया है एक जो कि हरा जलीय पौधा है, हाइड्रेला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट का आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा ये चैनल या वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जहाँ भी चाहें, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आपको आने वाले समय में मंथली असाइनमेंट के जितने भी आंसर्स हैं वो आपको इसमें मिलते जाएंगे। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू सो मच।